आदाब, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। अभी जिस तरह से उमर खालिद के मामले में इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोर्ट के अंदर एक बड़ा खुलासा सामने आया, जिस वीडियो को लेकर उमर खालिद के ऊपर यूएपीए लगाया गया, उस वीडियो के बारे में जब जज ने यह पूछा कि इसका पूरा वीडियो कहाँ है, पुलिस से जब ये पूछा तो पुलिस ने कहा कि हमें 2 चैनल्स के जरिए ये वीडियो मिला था। और पुलिस ने जब चैनल से तफ्तीश की तो चैनल्स ने यह बताया कि हमें बीजेपी के आईटी सेल के जो हेड हैं मालवीय जी, अमित मालवीय, उनके जरिए ये वीडियो दिया गया है। जब बीजेपी आईटी सेल के जो हेड हैं उनसे जब मालूम किया गया तो उन्होंने कहा मेरे पास सिर्फ इतना ही हिस्सा है, मेरे पास पूरा वीडियो मौजूद नहीं है। 1 साल से ज़्यादा का वक्त उमर खालिद को जेल के अंदर हो गया है, सलाखों के पीछे हो गया है और इस वीडियो के आधार पर पूरी चार्जशीट बनाई गई, यूएपीए उनके ऊपर लगाया गया, देशद्रोह का कानून उनके ऊपर लगाया गया, जिसकी वजह से जमानत नहीं हो पा रही है। इसी पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए लाइव जुड़ गए हैं डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, जो नेशनल सेक्रेटरी हैं एसडीपीआई के। डॉक्टर साहब, कल से इस पूरे मामले को लेकर खास तौर से सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है और कार्टून बना करके, मीम बना करके दिल्ली पुलिस का कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर मजाक उड़ाया जा रहा है, टीवी चैनल्स के ऊपर सवालात खड़े किए जा रहे हैं। देखिए शकील भाई, ये जो दिल्ली पुलिस है, ये ख़ास तौर पर दिल्ली राइट्स के सिलसिले में जितना बड़ा मौजूए मजाक बनी है, शायद पूरे मुल्क की पुलिस का इतना बड़ा मजाक नहीं उठा। और न सिर्फ ये कि मजाक बना, बल्कि इससे पहले आपको याद होगा 25,000 रुपये का जुर्माना दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली पुलिस के ऊपर किया। तो इतना ज़्यादा क्रिमिनल नेग्लिजेंस, क्रिमिनल मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्रिमिनल नेग्लिजेंस दिल्ली पुलिस का है कि उसने बेकसूर लोगों को जेलों में डाल रखा है। 75% लोगों जमानत पे आ चुके हैं, थोड़े से चंद लोग बाकी हैं जिनकी ज़मानत होनी है, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इवन ताहिर हुसैन के खिलाफ अभी तक कोई सबूत नहीं दे पाई है, जिसका ऊपर अंकित के कत्ल का मुकदमा लगाया। और अब बार बार कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस को अपने रूल बुक को फॉलो करना चाहिए, बीजेपी और संघ के मुख्यालय को नहीं बनाना चाहिए एविडेंस का बुनियाद। और आज मैं मुतालबा करता हूं कि अगर दिल्ली पुलिस ने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है कि उसने आईटी सेल बीजेपी से एविडेंस लिया था, तो अमित मालवीय को पार्टी बनाना चाहिए अदालत को कि उसको भी पार्टी बनाए। और अगर अमित मालवीय ने दिया, उसका डॉक्टरेट वीडियो था, उसको जेल में डाले अमित मालवीय को कि जिसने ये लिंक के ये फुटेज प्रोवाइड किया। और जो वकील इनके हैं उमर खालिद के, उनको भी चाहिए कि अमित मालवीय को वो पार्टी बना के जेल पहुंचाए, क्योंकि इन्होंने इनके सारे आईटी सेल मदराम है बीजेपी का इसके लिए कि वो डॉक्टर्ड वीडियो बनाता है और फजूल वीडियो बना के लोगों को फंसाता है। और बीजेपी ऑथोराइज्ड एजेंसी नहीं है एविडेंस प्रोवाइड करने की पुलिस को, एक अनऑथोराइज्ड एजेंसी से पुलिस ने लिया है। उसके लिए जो पुलिस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उस पर मुकदमा कायम कर, खाली 25,000 रुपये जुर्माने से काम नहीं चलेगा, उस पर मुकदमा कायम करके उसे जेल डालना चाहिए उस पुलिस अफसर को। जो लोग ये दावा कर रहे थे कि हमने 11 लाख पेजेस के एविडेंस इकट्ठा किए हैं उमर खालिद के फ़ोन से, 11 लाख पेजेस, ये पढ़ नहीं सकता कोई, वो उसे एविडेंस की बुनियाद बनाया। और ये वीडियो क्लिप्स आप बीजेपी के दफ्तर से हासिल करेंगे। तो ये दिल्ली पुलिस के जो सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट पुलिस हिंदुस्तान की कहलाई जाती है, उसकी वर्दी पे जितना बड़ा दाग इस दिल्ली पुलिस के इस टेन्योर में लगा है, इससे पहले कभी नहीं लगा था। तो इसकी मजम्मत करना काफ़ी नहीं है, जुर्माना लगाना काफ़ी नहीं है, बल्कि इन्हें बाकायदा क्रिमिनल केसेस बना के इन लोगों को ट्राई करना चाहिए कोर्ट में। डॉक्टर साहब, इसमें कहीं ना कहीं मीडिया चैनल्स भी जिम्मेदार हैं, वो एक नैरेटिव बनाते हैं। जिस तरह से अभी चूड़ी वाला मामला सामने आया तो कई चैनल्स ने जिस तरह से उसको चूड़ी जिहाद के तौर पर पेश किया, और पहले से ही आप सब जानते हैं कि किस तरह से उसकी पिटाई की गई। और उसके बाद जब होम मिनिस्टर का वहाँ के मध्य प्रदेश के बयान आता है कि उसके पास 2 आई कार्ड मिले हैं, उस पर भी उसने पूरा खुलासा किया है कि किस तरह के वो आई कार्ड हैं। एक उसके पास वोटर कार्ड है जिसमें उसने भूरा लिखा हुआ है, दूसरा जो है उसके पास आधार कार्ड है, उसने अभी बनवाया है तो उसमें उसका असल नाम लिखा हुआ है। उसके साथ ही जिस तरह से उसके ऊपर पोस्को लगाया गया, लेकिन उसके बाद तमाम बड़े बड़े अखबारात खासतौर से हिंदी के और टीवी चैनल्स ने जिस तरह से उसको चूड़ी जिहाद के तौर पर पेश किया, तो कहीं ना कहीं ये पुलिस की जांच को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। खासतौर से इस मामले में, उमर खालिद मामले में भी 2 टीवी चैनल्स का नाम सामने आ रहा है, रिपब्लिक भारत और टीवी 18 का। इनके ऊपर भी इनको भी पार्टी बनाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए ये पूरा एक नेक्सस है। ये बीजेपी का आईटी सेल
और ये चैनल, ये जितने चैनल्स हैं, ज़्यादातर चैनल्स बीजेपी के आईटी सेल से गवर्न हो रहे हैं। जी मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, और अगर ये लोग मुझ पर मुकदमा डालते हैं तो फिर वो मुकदमा मैं लड़ूंगा। जी मीडिया चैनल बीजेपी के आईटी चैनल के साथ नेक्सस में है, और उस नेक्सस में बीजेपी की गवर्नमेंट के ज़रिए पुलिस इन्वॉल्व होती है। तो ये एक ट्रायो है, पुलिस, मीडिया और आईटी सेल बीजेपी, ये तो अब एक्सपोज हो गया। ये ट्रायो मिलके हिंदुस्तान के बेकसूर मुसलमानों को फंसाता है, 15-15, 20-20 साल जेल में डाल के नौजवानों की उम्र को तबाह कर देता है, उनके करियर को बर्बाद कर देता है, और उसके बाद पल्ला झाड़ के आराम से सब अपने घर बैठ जाते हैं। तो ये जो एक मुजरिमाना अमल है, इसके खिलाफ अब एक बाकायदा एक अदालती तहरीक की ज़रूरत है, क्योंकि अदालतों ने इसका भांडा फोड़ा है, बार बार फोड़ा है। 98% जो लड़के गिरफ्तार हुए अब तक, उनको अदालतों ने ही बरी किया है, ये पुलिस की नाकामी साबित करके। और मीडिया ट्रायल उनका सबका हुआ है, हर कोई भी ऐसा नहीं जिसका मीडिया ट्रायल ना हुआ हो और मास्टरमाइंड ना कहा गया हो, ये सबको कहा गया, लेकिन कोई भी मास्टर। और इसके बाद ये जो बड़ा सवाल पैदा होता है, मसलन मक्का मस्जिद में जो ब्लास्ट हुआ, उसमें आपने जिन लोगों को पकड़ा था और जिन पे इल्ज़ाम, सब के सब बरी होके घर गए। तो फिर अब सवाल यह है कि मक्का मस्जिद में किसने ब्लास्ट किया, और जिसने वो ब्लास्ट किए, जाहिर है कि पुलिस उनको, उन मुजरिमों को प्रोटेक्ट कर रही थी जी। मीडिया उन मुजरिमों को प्रोटेक्ट कर रहा था, और उनको प्रोटेक्शन, उनको कवर देके बेकसूरों को फंसाया। तो पुलिस और मीडिया और बीजेपी इसकी जिम्मेदार है कि असल मुजरिमीन की पर्दादारी करके गैर जो मुजरिम नहीं है, बेकसूर लोगों को फंसाने का काम ये ट्रायो अंजाम देता रहा है, जिसे अदालतें एक्सपोज करती रही। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, दिल्ली फसादात के मामले में जिस तरह से तकरीबन 1 दर्जन लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर यूएपीए लगा है, जिनकी ज़मानतें नहीं हो पा रही, 3 लोगों की ज़मानत हुई है जो जामिया के छात्र हैं। कल उन्होंने अपने वकील के ज़रिए ये कोर्ट में बात कही कि हमने एक एप्लीकेशन दी थी उन बीजेपी लीडरों के ख़िलाफ़ जिन्होंने खुलेआम ये कहा कि गोली मारो के नारे लगाए, उसके साथ ही डीसीपी के साथ खड़े होकर के जिस तरह से ये कहा कि अगर ये लोग नहीं हटे तो हम इनको हटाना जानते हैं, और उसके बाद फसाद भड़का, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो इन सब चीज़ों को किस तरह से आप देखते हैं, क्या कोर्ट को उस पर एक्शन लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल, जाहिर है उनके खिलाफ बहुत सी FIRs हुई, लेकिन वो जाहिर है कि FIR पुलिस के पास गई है, और पुलिस तो पार्टी बन गई है इस मामले में, तो पुलिस उसका एक्शन नहीं ले रही है। तो अदालतों में गए भी हैं, इससे पहले भी अदालतों में गए हैं, अदालतों ने भी लिया नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि कमज़ोर केसेस गए हैं अदालतों में, एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्ली लेकर हमको बड़ी अदालतों में जाना चाहिए इस किस्म के बयानात के ख़िलाफ़, और यह बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब जो हमसे बात कर रहे थे ख़ासतौर से उमर खालिद के मामले में, जिस तरह से अभी कोर्ट में जो चीज़ें सामने आई हैं, तो उससे कहीं ना कहीं अब ये उम्मीद जगी है कि जो यूएपीए केस लगाए गए हैं लोगों के ऊपर, उनको कहीं ना कहीं अब इंसाफ मिल पाएगा। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं, उसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।